Jai Hind and welcome to you all once again in this upcoming series of POP in which password of PYQ which will you which will provide you a good journey फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन। और हमने उसमें बोला था कि मिनिमम 5 साल का करेंगे और हम लोग 2023 के फर्स्ट पे आ चुके हैं। 2025 के फर्स्ट से स्टार्ट किया था। सेकंड वाला आप जब 5 साल के कर लेंगे तो जो सारे ट्रिक्स टेक्निक्स बताए गए हैं 2025 के सेकंड वाला वो खुद से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमें पीडीएफ प्रिंट आउट करके 50 क्वेश्चन हमें खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सारे अटेम्प्ट करने हैं, सारे अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे कोई आपका निगेटिव मार्किंग का कुछ वो नहीं है। सारे अटेम्प्ट पहले आप करेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे और फिर आप समझेंगे कि आपकी गलती क्या है और उस गलती को सुधारेंगे। ठीक, तो ये आपका डेस्टिनेशन है जहां आपको पहुंचना है और ये उसका मोटो है, सर्विस बिफोर सेल्फ, जो आपको अपने अंदर रखना है ताकि आप वहां तक पहुंचे तो आपको कोई असुविधा या कोई दिक्कत ना हो। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये मोटो अपनी लाइफ में भी रखना है। ठीक, बी ए गिवर टू द लाइफ। ठीक है, और हमेशा लाइफ से आप यही नहीं, या देश आपके लिए क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने देश के लिए क्या किया। ठीक है, अब हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस है S1 और S2, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है जैसा कि हमें दिख रहा है S1 S2, और वर्टिकली रखे गए हैं, फिगर में दिखाया गया है। एक मास है 10 किलो का, वो S2 के साथ उसको हैंग किया गया है। अगर रीडिंग देखा जाए S1 और S2 की तो वो W1 और W2 आ रही है। S1 की रीडिंग W1 आ रही है, S2 की रीडिंग W2 आ रही है। ठीक, अब ये कह रहा है आखिर देन हमें ये बताना है कि W1 और W2 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका फोर्स का, एक स्प्रिंग के फोर्स का जो है फॉर्मूला होता है, फोर्स जो होता है अगर स्प्रिंग का देखा जाए तो उसका उसका फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। ठीक, के एक्स क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट। ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ये वेट मेजर करने के लिए भी इसका होता है। ठीक है, अगर दो आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस है S1 और S2 जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है, और उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है जिसका मास जो है वो 10 kg है, ये मास जो है वो उसका 10 kg दिखाया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में S1 जो होता है वो S2 के बराबर होगा। ठीक है, अब सीरीज में जोड़ा गया है, ये किस में जोड़ा गया है, एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, जब सीरीज में एडिशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के इफेक्टिव। के इफेक्टिव जो है वो कितना आता है, 1/K1 प्लस 1/K2, ये रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, और जब ये पैरेलल में जोड़ा जाएगा, अगर मान लो कोई वैल्यू दे दिया हो और तब आपसे वैल्यू पूछ ले तो पैरेलल में दे दिया जाएगा तो वहां पे के इफेक्टिव जो होगा वो बनेगा K1 प्लस K2, ये रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब भी स्प्रिंग जो है वो पैरेलल में जब कनेक्टेड होता है तो सेम लोड को वो शेयर करता है। ठीक है, और उसका K1 प्लस K2 बन जाता है। ठीक, अब इसमें ये क्या हो जाएगा, आकि जब कनेक्टेड किया गया है इनको सीरीज में तो ये वेट जो होगा, ठीक है, स्ट्रिंग का वो सेम होगा। सीरीज में ये किया गया है तो इसका वेट जो होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी फर्दर के लिए है, अगर सीरीज और पैरेलल में के इफेक्टिव पूछ दे या फोर्स पूछ दे उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया है। बाकी इनका दोनों का सेम हो जाएगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बनता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक स्टोन को हॉरिजेंटली थ्रो किया जाता है टॉप टॉप ऑफ 20 मीटर हाई से। ठीक है, और हाई बिल्डिंग से, और स्पीड जो है उसकी 12 मीटर पर सेकेंड है। ये ग्राउंड को हिट करता है डिस्टेंस r से फ्रॉम द बिल्डिंग, और g को इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलना। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है, उसने पहले ही बोला है। ठीक, तो हमें एक चीज यहाँ से ध्यान रखना है कि जब हॉरिजेंटली कोई चीज मूव करती है, ठीक है, तो उसमें जो होता है वो ग्रेविटी को अनअफेक्ट करता है, ग्रेविटी को अफेक्ट नहीं करता है, अनअफेक्ट ग्रेविटी, ये ध्यान रखना। ये आपसे स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ देगा। हॉरिजेंटली जब भी मूव करेगा, वो वर्टिकली जब मूव करता है, हॉरिजेंटली क्या होता है, जैसे ये हम बना दिए। ठीक है, ठीक, ये हॉरिजेंटल, ठीक, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, ये वर्टिकल, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस वर्टिकल है और एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद से जब हॉरिजेंटली मूव करेगा तो ग्रेविटी अनअफेक्टेड होगी, सिंपल सी चीज है। और वर्टिकल मोशन जब होता है तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है,
वर्टिकल मोशन होगा तो इसमें हो जाता है A बराबर G। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम है कि स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है फ्रॉम टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट और स्पीड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया है 20 मीटर, स्पीड कितना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो है वो दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और हमारा जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये हाइट कितना था 20 मीटर, मतलब इतना ही डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, एस हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से तो एबीसीडी में मैंने बताया था यू पहले आता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यू जीरो हुआ तो टी कितना भी हो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना है, ए 10 है, टी स्क्वायर टी ही तो निकालना है, टाइम निकलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो गया तो 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं फिलहाल, 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 20। तो यहाँ से टी कितना हो जाएगा अगर हम निकालेंगे तो ये 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, 5 4 जा 20 और टी स्क्वायर इक्वल टू 4 तो टी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, जब टी हमारा 2 आ गया यानी 2 सेकंड आ गया। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होता है वो अनअफेक्टेड होता है ग्रेविटी द्वारा, ये हमने देखा था हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक और हमें फार्मूला, बस एक फार्मूला और यूज करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, टाइम दिया है। ठीक है, और हमारे पास स्पीड दिया है, स्पीड हमने ये देखा था 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्पीड 12 दिया है, टाइम 2 निकाला है, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24 मीटर। ठीक है, और इसमें क्या बोला है आखिर डिस्टेंस ही पूछा है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द बिल्डिंग, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, ये हम यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, एक स्फेयर है जिसका वॉल्यूम v है और उसको मटेरियल बनाया जाता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। वेरी गुड, चलिए वाटर से कम डेंसिटी है। अब जब वो अर्थ पे होता है तो वो फ्लोट करता है वाटर पे विथ इट्स वॉल्यूम F1v सबमर्ज्ड। ठीक है, तो वो सबमर्ज कर जाता है। ठीक है, और जब वो स्पेसशिप में होता है एक्सेलरेशन विथ जाहिर सी बात है जी जो होगा वो ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी अर्थ पे। ठीक है, आउटर स्पेस में। अब इट सबमर्ज्ड वॉल्यूम इन वाटर, यहां भी ये क्या कर रहा है, सबमर्ज हो जा रहा है। ठीक है, यहां भी जब ये दो कंडीशन दिया है ऑन अर्थ, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड स्पेसशिप, ये दो कंडीशन दिया है, अर्थ पे दिया है और स्पेसशिप में दिया है, और दोनों जगह क्या कर रहा है, सबमर्ज हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, दोनों जगह ये सबमर्ज हो रहा है। और F1 भी इसका वॉल्यूम है पहले का और F2 भी दूसरे का, दोनों जगह सबमर्ज हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है लिक्विड में तो उसका उसको हम बायोन्सी, इसको हम किस नाम से ये बायोन्सी फोर्स जो है वर्क करता है। ठीक है, और वो एग्जर्ट करता है, और जितना हम ये हमने देखा है कि जितना हम वेट जो है लिक्विड हटा पाता है, ठीक है, लिक्विड जितना वेट हटाएगा, ठीक है, डिस्प्लेस करेगा, वो इक्वल टू वेट होगा। ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट। ठीक है, ये बेसिक सी कहानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन, तो इसमें अब सबमर्ज दोनों कंडीशन में एक ही कंडीशन हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होगा, ये दोनों F1 और F2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में सबमर्ज हो रहा है, अर्थ पे भी और स्पेसशिप में भी। ठीक है, बाकी कंडीशंस वही। ठीक है, फॉर्मूला होता है, बाकी बेसिक है, इससे हम इतना समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आखिर टू आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, कंटेनर हम देख लेते हैं भाई, एक्स एंड वाई, ये एक्स कंटेनर है, ये वाई कंटेनर है, और कनेक्टेड एट द बॉटम, बॉटम से चलो कनेक्ट कर दिया गया है, और निग्लिजिबल वॉल्यूम, द ट्यूब हैज ए वैल्यू इन इट, और एज सोन इन फिगर, हाँ बिल्कुल ट्यूब की कोई वैल्यू है भाई। इनिशियली कंटेनर एक्स हैज लिक्विड फिल्ड अप ए हाइट एच, बिल्कुल एच हाइट तक जो है लिक्विड एक्स में भरा हुआ है, और वाई एम्प्टी है, वाई हमें दिख रहा है भाई एम्प्टी है। और व्हेन द वैल्यू इज ओपनड, ये अभी बंद था वैल्यू, इसको ओपन कर दिया गया, बोथ कंटेनर हैव इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम।
अब दोनों में जब ये ओपन कर दिया जाएगा तो दोनों कहीं ना कहीं इक्वल अमाउंट में वाटर कैरी कर रहे हैं। इफ द इनिशियल बिफोर द वैल्यू इज ओपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज P1, देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज P2। ठीक है, इनिशियल के लिए P1 यूज किया है और फाइनल के लिए क्या किया है, P2 जो है वो यूज किया है। ठीक है, तो जब ये क्लोज था तो इसकी हाइट कितनी थी, हम पहले देख लेते हैं क्लोज। क्लोज इनिशियल, क्लोज कह लो या इनिशियल कह लो, ये बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हाइट हाइट जो है उसकी h थी। ठीक है, और इनिशियल जब वैल्यू ओपन नहीं किया गया था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा mgh हो जाएगा। ठीक है, अब है ओपन कर दिया भाई, चलो ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया मतलब ये फाइनल हो गया। ठीक है, ओपन कह दो या फाइनल कह दो। ठीक है, अब इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो इसका होगा वो इसमें इसका हाइट हम देखेंगे पहले, पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है इसका। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट जो है 1/2h हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा आधा हाइट हो जाएगा जो जो नेक्स्ट हाइट होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ mgh। ठीक है, अब P1 P2 यही बोला है, ये P2 हो गया, ये P1 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का क्या बोला है, रेशियो निकालने को बोला है। ठीक है, तो P1 और P2 में क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो P1/P2। ठीक है, अगर हम ये इसको करेंगे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक है, कैसे 2/1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। ठीक है, और ये 1/2 है, तो 1/1/2 करोगे तो ये ऊपर जाएगा 2। ठीक है, आप इसको इधर ले जाओ। ठीक है, P1 इक्वल टू 2P2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में देखा जाए तो क्वार्टरनी पीरियड जो है उसमें 2 एपोक्स आते हैं। ठीक है, ये हमने आप लोग को स्टार्टिंग में जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब मैं पीवाईक्यू कराया हूँ तो आप जाके देखोगे तो मैंने ये करा दिया। ठीक है, तो उसमें 2 इपोक्स आते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, होलोकिन्स और पेलिस्टोकिन्स। ठीक है, तो ये अब क्या इसके लिए पूरा हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़े, नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको थोड़ा सा साइड रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, इसको आप कैसे करोगे, एग्जाम हॉल में आ गया, मुझे भी नहीं मालूम है आपको, मैंने तो कैसे करोगे। ठीक है, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे कि ये पेलिस्टोसीन कितनी बार रिपीट हुआ है, लगभग हर में। ठीक, ये एक आपको मिल गया। ठीक है, बाकी हेलोकिन, हेलोकिन 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब एक एक बार आए हैं। ठीक, इट मीन्स कि ज्यादा चांसेस सही होने किसके हैं, इन दोनों के। ठीक है, ये अगेन एक एजुकेटेड गेस है। ठीक है, ये 7/10 टाइम ये सही होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, एजुकेटेड गेस है। ठीक है, बाकी इसको अगर नहीं पता है तो नहीं, वरना अगर अटेम्प्ट करना है तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एजुकेटेड गेस। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है सोर्स है अरेंजमेंट का जो प्लैनेट्स के लिए दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर डेंसिटी, ये आपको पता होना चाहिए डेंसिटी के उसमें। ठीक है, हायर डेंसिटी किसका होगा, अब ये देखो हायर डेंसिटी किसका होगा, हायर डेंसिटी जो होगा इनर प्लैनेट का होगा, सिंपल सी बात है, बाहर के प्लैनेट तो सब जेंट्स प्लैनेट से, सब गैस से भरे हुए हैं। ठीक है, तो हायर डेंसिटी जो होगा इनर प्लैनेट का होगा। ये बस एक छोटा सा लॉजिक अगर आपको मालूम है। और ये इनर प्लैनेट कौन से हैं, जो सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये आपसे पूछ दिया है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो किन 2 प्लैनेट को अलग करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अर्थ। ठीक है, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो इसमें आप एस्ट्रॉयड बेल्ट का आप बताएंगे। ठीक है, जहां पे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट का भी ये एक डिफरेंसिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद से हाँ, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है सर्कल में, रेडियस आर है, कांस्टेंट स्पीड जो है उसका v। ठीक है, रेडियस जो है आर दिया हुआ है और कांस्टेंट स्पीड v दी है। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट्स कम्स ओवर हाफ द सर्किल। पूरी कहानी क्या है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, पूरा सर्किल की बात नहीं कर रहा, हाफ द सर्किल की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो हो पार्टिकल्स का होता है जो सर्कल में मूव करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है उसमें AC इक्वल टू होता है v²/r, ठीक है। ये एक्सीलरेशन हो गया। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। और r क्या हो जाएगा, r हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो वेलोसिटी में इसके चेंज आया है, पार्टिकल मूव कर रहा है r में और कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब टाइम इंटरवल इसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि भाई इसने सिंपल सी बात बोली है आकि हाफ द सर्कल, ठीक है। अब हाफ द सर्कल इसने बोला है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr, ठीक है। 2πr हाफ द सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ही क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन हाफ द सर्कल बोला है मतलब पाई आर, ठीक है। पाई आर हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो टाइम है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है बेसिक सा, ठीक है। बस हो गया, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, ठीक है। अब टाइम को इधर ले आओ, स्पीड को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे टाइम इधर आएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस हो गया। टाइम इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। और डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यही 2πr, क्योंकि हाफ द सर्कल है ना, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, πr, ठीक है। और स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, v, ठीक है। स्पीड हो गया हमारा v, ठीक है। अब हम ये देखेंगे आकि हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल v लिख दूं या मैं v माइनस यू लिखूं, दोनों बात सेम है, अपॉन टाइम, यही होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अगर टाइम इंटरवल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, टाइम इंटरवल भी तो आधा हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ द सर्कल है, ठीक है। ये भी t/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v t/2, ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू tv/t, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमें समझ में आया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। स्पीड कैसे निकलेगा, तो स्पीड निकालने के लिए हम इधर ये देखो, यहां तक ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू tv/t, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2v/πr/v, ठीक है। हमने यहाँ पे t की वैल्यू रखी, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है, हमने रख दिया। अब रखने के बाद क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आपको समझने में, यहाँ से इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगली बार से मैं एक पेज पूरा इसको डेडिकेट करूंगा, 2v² ये ऊपर जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, ये होता है 1/2/3/4, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, तो क्या होता है 1/2 इंटू 4/3, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। 2v²/πr, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें दो फॉर्मूले लगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, ठीक है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, बस दो ही फॉर्मूले थे। बाकी बेसिक सर्कल का सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए था, और उससे डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और टाइम आप निकाल लोगे यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के, और फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में उसको रख दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी, अगला है, दो फोर्स है 5 न्यूटन के, हर एक जो है एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ मास पे, एंगल बिटवीन द फोर्स 60 डिग्री है, नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स, ठीक। जब ऐसा फॉर्मूला दे, क्वेश्चन दे, तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है हमारा, वो होता है रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हम कहते हैं R इक्वल टू रूट इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ईच हर एक कितना है, 5-5 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5² प्लस 5², जो कि दोनों 5-5 न्यूटन का है,
प्लस 2 × 5 × 5, ठीक है, और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, cos 60, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका जो यहाँ पे एक रिजल्टेंट आपको मिलेगा, वो रिजल्टेंट आ जाएगा। मैं सॉल्व समझ रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ cos 60 की वैल्यू रख दीजिएगा और 25 और सॉल्व करके आ जाएगा 5√3, और √3 की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पे 8.6 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है कौन सा इसमें से इग्निशियस रॉक नहीं, ये बोल रहा है, तो स्लेट नहीं है, ग्रेनाइट, बेसोल्ट और गैब्रो, ये सब इग्निशियस रॉक है, ठीक है। और स्लेट क्या है, स्लेट जो है हमारा ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आप जब रॉक साइकिल पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम्पल पे ध्यान दोगे, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक का मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो क्या हो जाएगा, मार्बल हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, ठीक है, स्लेट हो सकता है, ठीक है, सिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इग्निशियस रॉक क्या होता है, तो जो मैग्मा होता है, ठीक है, जो वोल्केनो से निकलता है मैग्मा, वो जब कूल डाउन होता है, ठीक है, तो वो जो है इग्निशियस रॉक को बनाता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसका से कह रहा है कौन सा इसमें से कोल्ड करंट नहीं है, ठीक है, मतलब बाकी जो है वो वार्म करंट है, कोल्ड करंट नहीं है, इसका मतलब वार्म करंट है। तो वो जो है हमारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। देखो ईस्ट और वेस्ट यही दो दे दिया है, इन्हीं दोनों में से एक होगा, ये एक आप बेसिक सा सेंस लगाओगे, अगर हिंट भी लेना है तो ये दोनों नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो देता है, ये 7/10 टाइम ये होता है, ठीक है। और बाकी कैलिफोर्निया है, फॉकलैंड है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, सोमाली करंट है, ये सब भी क्या है, वार्म करंट है, ठीक है। सोमाली करंट हो गया, फॉकलैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद से कैलिफोर्निया, ठीक है, तो ये सब करंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा था प्रोसेस ऑफ पोडोसलाइजेशन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, ये किसने पाया जाता है, तो ये होता क्या है, ये होता है कोल्ड क्लाइमेट के लिए, ठीक है, कोल्ड, इस प्रोसेस को कोल्ड क्लाइमेट, तो टाइगा फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। मेडिटेरियन हॉट ड्राई समर्स होता है, कोल्ड मिल्ड, और इसमें हॉट ड्राई समर, ठीक है, इसको लिए। अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कौन सा इसमें करेक्ट, ठीक है। तो हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस, नहीं, हमने बताया था ये प्लेन है अर्थ का, ठीक है, ठीक है, और ये हाइपोसेंटर होता है नीचे, ठीक है। और ये अर्थ पे जो वोल्केनो हिट होगा, ठीक है, तो अर्थ पे जो बनेगा उसे हम लोग हाइपोसेंटर नहीं बोलते हैं। ई से अर्थ है, और आप लोग याद करें, ई से अर्थ था, और ई से ही हमने क्या बताया था, एपिसेंटर, ठीक है, ये ध्यान रखो, अर्थ पे बनेगा तो ई से बनेगा एपिसेंटर, ठीक है। तो ये नियरेस्ट टू द फोकस नहीं, वो तो नीचे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, अभी पहला गलत हो गया, अब पहला जैसे ही गलत हुआ, अब कुछ नहीं करना है, सीधा आपको आना है, दो ऑप्शन गए, अब थ्री तो हर हाल में सही होगा, पी वेव फास्टर मूव करता है और फर्स्ट होता है अराइव करने, तभी तो उसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है, एस वेव, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। अगली बार हो सकता है ये पूछ ले, ठीक है, ठीक है। उसका वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल, हाँ, जब डेंसर मटेरियल उसको चीड़ के आना है, चीड़ फाड़ करके बाहर आना है, ठीक है, तो उसका ज्यादा होगा ही, ठीक है, तो 2 और 3 होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज केन स्वॉर्ड 23, केन स्वॉर्ड 23 के बारे में ये बात बोला है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में होता है, तो यूएसए और जापान के बीच में, उस टाइम पे ये था न्यूज में, इसलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट ये बहुत न्यूज में है, इसके आने की संभावना है, मंगोलिया के साथ इंडिया करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से वरुणा गरुणा, ये फ्रांस के साथ हम करते हैं, ठीक है, वरुणा हो गया, गरुणा हो गया, ये हमारा फ्रांस के साथ होता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ, ठीक है, चाइना भी अभी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ठीक है, इंदिरा जो है इंडिया और रसिया करता है, उसमें तो मालूम होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ रिजांगला, ला मतलब होता है पास, ठीक है, माउंटेन के बीच में जो पास बनता है, एपिक बैटल था, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी सिनोनिम्स में एंटोनिम्स में पूछ लेगा।
वाज फॉट बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी द्वारा जब ये फॉट किया गया था तो किस टाइम पे फॉट किया गया था, तो 1962 के वॉर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इंडियन आर्मी के बारे में हमने सर्विस बिफोर सेल्फ मोटो देख लिया उसका, ठीक है। और मोटो जैसे मान लो इसमें एयरफोर्स का पूछ दे तो नभ स्पर्श दीपम एयरफोर्स का होता है, ठीक है। और इसको रजंगला में मेजर शैतान सिंह, ठीक है, मेजर शैतान सिंह जो है इसको लीड किए थे, ठीक है। आप डिफेंस में जा रहे हैं तो आपको परमवीर चक्र विजेताओं के नाम भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। और इसे इसको आखिरी पांव भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से अगला कह रहा है कि कौन सा इसमें से रेसिपिएंट नहीं है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो उस टाइम का करंट अफेयर का था, इस बार का भी जब करंट अफेयर का हम सीरीज लाएंगे तो हम उसमें नोट करेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं 2025 का, यहीं पे देख लेते हैं केमिस्ट्री का कम से कम, अ, बाकी सीरीज में हम देखेंगे, ठीक है। तो 2025 में कौन थे, रिचर्ड रॉडसन जो जीते हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद से रोडोसन, ठीक है। उसके बाद से ओमन एम यागी, ठीक है। और सुसुमु किटागाओ, ठीक है। तो रोज करके मैंने याद किया इसको, ROS, आप भी ऐसे रोज करके ही याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से एक्सरसाइज सी विजिल, ठीक है, 22, ये क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछ दिया है एम, जब भी एम देना, एम मोस्टली सही होता है, 100 में 99% जो है एम सही देता है, ये ध्यान रखना है। इंडिया प्रिपेयर्डनेस इन डोमेन्स ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी, बहुत बेसिक सी बात है, सिक्योरिटी के बारे में है और एक्सरसाइज कर रहा है तो ये तो सही ही होगा ना, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यूएसए और जापान का जो है इसमें नेवल फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो नहीं, इसमें यूएसए और जापान नहीं था, ये हम इंडिया ही करती है। इंडिया जो है इंडियन जो है यहाँ पे नेवी और कोस्ट गार्ड के बीच में होता है, ठीक है। दोनों जो है इंडिया के ही होते हैं, ठीक है। तो अगली बार आए तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो एम तो हमेशा सही होगा, ये पहला सही मान के चलना है, ठीक है। सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में बोल रहा है, बैक्टीरिया सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टी, तो हाँ ये से नोट कर लेना अगर आपने नहीं नोट किया है। अगली बार पूछ सकता है कि बैक्टीरिया सेल किससे बना है और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से नहीं बनता है, चिक्टिन से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो गया। एनिमल लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। अब एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, पूछ सकता है एक एनिमल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो किससे बना है, शुगर एंड प्रोटीन से बना, ठीक है। दूसरा गलत हो गया। अब जैसे ही दूसरा गलत हुआ आप तुरंत कट कर दें, बाकी दो नहीं भी पता है तब भी आंसर पहुंच जाएंगे, मुझे सिर्फ गलत ढूंढना है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, तभी तो प्रोकैरियोटिक्स है। मतलब प्रो मतलब क्या होता है, आकि भाई वो अर्ली स्टेज पे है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता है, तो एनिमल सेल में, एनिमल जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। राइबोसोम्स जो होता है उसका क्या काम है भाई, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा कुछ क्वेश्चन था जो हमने किया, ये अगेन करंट अफेयर है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। इन इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री, जब भी ये हार्ड वर्ड है, बहुत ही जो है ये हार्श वर्ड है, तो जब भी ऐसा दे तो 90% जो है चांस होता है गलत होने का, ठीक है। दैट वन द आईसीसी वर्ल्ड कप ट्वाइस, ऐसा तो नहीं है, सिंपल सी चीज है, इंडिया भी है उसमें। विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर टू बी एडजड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस, ठीक है। तो विराट कोहली से भाई बड़े प्लेयर है, ठीक है। ओनली में डाउट होता है, यहाँ पे विराट कोहली वाला सही है, लेकिन ये अब नहीं पूछेगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये पूछ देगा कि आईसीसी 2024 हुआ था उसको कौन जीता था, तो इंडिया जीती थी, ठीक है। और आईसीसी 2026 होस्ट कौन कर रहा है, ठीक है। तो आईसीसी 2026 जो होस्ट कर रहा है वो कर रहा है इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, ये ज्वाइंट होस्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो अब इस पे आ सकता है। प्लांट सेल में है कौन सा जो है उसका खुद का डीएनए होता है, इसमें दो पूछा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनका खुद का डीएनए होता है, क्यों, ये तभी तो फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, खुद का डीएनए इनका, ठीक है।
उसके बाद से है वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट हेल्प स्पेसीज टू सर्वाइव ओवर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम्स। दिस इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, ठीक है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का रूट जो है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, मतलब ज्यादा उसमें लंबे समय तक हम लोग जिंदा रहते हैं। जानवर जो होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो फ्लावर्स होते हैं वो कम टाइम के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएशन जो है ऑफ स्प्रिंग में ज्यादा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा होगा तो एडेप्टेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक। जेनेटिकली सिमिलर है तो कोई मतलब नहीं है। रोबस्ट एंड हेल्दी ऑफ स्प्रिंग, भाई हेल्दी तो उनके भी हो सकते हैं। मोर ऑफ स्प्रिंग इन ईच, भाई ये क्या है कि तुम 4 बच्चे पैदा कर दोगे तुम ज्यादा समय तक जियोगे, ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वेरिएशन होता है हमारे ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। एडेप्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ये पूछ सकते हैं, जाइगोट। और ऑफ स्प्रिंग उसके बाद बनते हैं। उसके बाद से कौन सा एपार्चर्स जो है वो सेपरेट करता है बेंजीन को और वाटर मिक्सचर को, ठीक है। तो सेपरेट करेगा बेंजीन और वाटर मिक्सचर को, ये पूछा है। तो ये होता है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। सेपरेटिंग फनल जो होता है उसका यूज होता है, ये हम स्कूल लैब में यूज करते थे। कॉनिकल फ्लास्क हम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और ये कैसे सेपरेट कैसे हो जाते हैं सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। तो ये जो हैवियर लिक्विड होता है, ठीक है, हैवियर लिक्विड जो होगा, ठीक है, वो लोअर लेयर पे चला जाएगा, ठीक है, और अपर लेयर पे जो हल्का वाला है वो आ जाएगा, ठीक है। हैवियर लिक्विड जो है वो बॉटम पे चला जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक आयरन नेल है वो डीप होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, उसको ब्राउन कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। ये सिंपल सा उसने पूछ दिया, ठीक है। और हाँ, डीन एंड स्टार का पार्चर्स के बारे में भी थोड़ा सा लिख लो, मुझे लग रहा है इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या करता है, ये मॉइस्चर जो है ना, मॉइस्चर मेजर करता है, ठीक है? क्योंकि पीवाईक्यू में आया है तो इसको ऑप्शन को ही रिपीट कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मॉइस्चर मेजर करता है ऑफ ब्रेड, ठीक है, डी नेम स्टार अपर्चर, ठीक है। तो सोल्यूशन ब्राउन टर्न कर दिया तो ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर पूछते तो Fe प्लस CuSO4, ठीक है, डैश एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। Fe जो है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, Cu को, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसका से है कौन सा जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता है लिविंग सेल में, इसमें ये बेसिक सा है तो सेल वॉल, ठीक है। हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स में, ठीक है। हमने अभी देखा कि ये एब्सेंट होता है। एब्सेंट कहाँ होता है, एनिमल सेल, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि वो घर पे द्वारपाल की तरह होता है, किसको अंदर आने देना है किसको नहीं आने देना है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, ठीक है। ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसका से जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल्स है किसी भी सेल में, ठीक है। उसके बाद से है इसमें ब्राउनिंग ऑफ द चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज बाई, कैसे मिनिमाइज करेंगे हम, तो उसमें हम लेमन जूस अगर लगा देते हैं तो उससे वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उससे एस्कॉर्बिक एसिड जो होगा, ठीक है, जो कि एसिडिक होगा पीएच में, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जो एसिडिक है पीएच में, ठीक है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है, ये तो मिल्ड बेस है, ये भी आ चुका है पीवाईक्यू में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्ड एसिड है, मिल्ड बेस है या न्यूट्रल है, ऐसे करके पूछ सकता है वो, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्क सतर्क रहना पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर। अगला है कौन सा इसमें से है जो सही नहीं है, कीपिंग द कर्ड, कर्ड रखने का तरीका जो है सही नहीं है। कॉपर बेसस में आप कर्ड नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करेगा तो भाई उससे हमें क्या है, ठीक है। कॉपर जब एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए जहर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा तो वो हमारे लिए फूड को जो है वो एसिड उसमें कर देगा, हमारे लिए खराब करेगा। हाइड्रोकार्बन जो है उसको अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के जो है आधार से किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपेन जो है उसमें 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4,
ठीक है, पेंटेन ने 5, H12 कर दो, यहाँ पे H10 कर दो, ठीक है, H8, और ऑक्ट, ऑक्ट है तो 8, 8 होंगे तो H18, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है C2NH2n+2, जिनके लास्ट में n लगा होता है, ठीक है, उनके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नेक्ट, डेक, ऐसे करके ये होता है। इसको आप देख लेंगे तो ये कितने कितने कार्बन से जुड़े होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, तो जितना लॉन्गर चैन होगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो उतना ही ज्यादा एनर्जी चाहिए मुझे उसको कहीं ना कहीं बॉयल करने के लिए, ठीक है। इसीलिए छोटे वाले चैन से स्टार्ट, तो इसमें बस ये याद रखना था कि किस पे कितने कार्बन होते हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया मिथ, इथ, ये 1 2 हो जाएगा, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, जो है हेप्ट जो है 7वें के लिए, हेक्स जो है वो 6ठे के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। टूथपेस्ट प्रिवेंट करता है टूथ डिके को, ठीक है। इसमें दो 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 आंसर होंगे, इसमें यूपीएससी ने ए और सी दोनों को आंसर माना है, ठीक है। न्यूट्रलाइज कर देगा, बिल्कुल सही है। और फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड के एक्शंस को आप नहीं जो है नजरअंदाज कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट जो होता है, आप पूछते कि भाई टूथपेस्ट क्या है, तो बेसिक है, जाहिर सी बात है, एसिड से तो मुंह धोगे नहीं, ठीक है, बेसिक ही नेचर, तो कॉमन सेंस है। अगर कल को पूछ दे कि टूथपेस्ट क्या है, तो बेसिक है भाई, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से फ्रीडम फाइटर कनकलता बारू, जो जिन्होंने शहादत दिया है, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो 1942 में हुआ था। सिपाही म्यूटनी सबको मालूम है 1857 में, ठीक है। और उसके बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, यहाँ पे डू और डाई का नारा भी गांधी जी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में पूछ सकता है कि डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस में दिया था, करो या मरो, ठीक है, डू और डाई, ये नारा क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, ठीक है। पीसफुल अपराइजिंग, इसमें असम राइट, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, कनकलता जी के बारे में, इनके बारे में एक और इनका उपनाम दिया गया है, बीरबाला, ठीक है। कनकलता जी को हम लोग बीरबाला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, अगर पूछ दे मान लो कि फर्स्ट नेशन वाइड जो मूवमेंट था बाई गांधी जी, तो वो कौन सा था, तो वो एनसीएम था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। कौन से किंगडम को दो भाई हरिहरा और बुक्का ने जो है वो बनाया था, तो विजयनगर अंपायर को बनाया था, ठीक है। संगम डायनेस्टी जो है 1336 में जो है ये बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे था, तो ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा एंड कृष्णा। तुंगभद्रा बहुत फेमस है, कृष्णा रिवर, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से कौन से प्लेस है जहां पे डेंस जो है स्टेब्लिश किए थे अपना सेटलमेंट, ठीक है। सबसे पहली बार आए थे, तो ये ट्रैंक्यूबार, ठीक है, तमिलनाडु में, वहां पे जो है ये पहली बार अपना सेटल किए थे। तो बाकी भी लोग कहीं ना कहीं अपना सेटल किए होंगे, ठीक है। तो ये 1620 में आए थे, ठीक है। और सबसे पहले पुर्तगीज आए थे 1419 में, ठीक है, पुर्तगीज, ठीक है। उन्होंने कहा अपना स्टेब्लिश किया था कालीकट, ठीक है। उसके बाद से आए थे डच, ठीक, डच, वो करते हैं मसूलीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद आए थे 1608 में, ठीक है, ये नहीं है, 1608 में आए थे हमारे ब्रिटिश, वो स्टेब्लिश करते हैं सूरत में, ठीक है। फिर 1620 में ये आ गए थे, ठीक है। इसको याद कैसे रहोगे, कल को पूछ दे कि भाई कौन पहले आया था कौन कैसे, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, जो आप कहीं नोट कर ले। PDEF, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रांस, उसके बीच में जो है यहाँ पे ये डेंस आते हैं, पीडीएफ में ई और एफ के बीच में आ जाता है डेंस, ठीक है, ये डेंस, ठीक है। ये डच, ये ध्यान रखना, पीडीएफ करके याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसको कहीं पे लिख लो। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मनसबदारी सिस्टम के लिए एकदम ही सही है, ठीक है। तो पोजीशन और सैलरी जो मनसबदार को दिया जाता था, एक न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन जिसे हम लोग जाट कहते हैं, ठीक है, जट।
जाट, हमारे यहाँ एक कास्ट है जट। पोजीशन और सैलरी है मनसबदार को जो इंडिकेट किया जाता है न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन से जट कहते हैं, ठीक है। नेवर पेड, ऐसा कोई है क्या जिसको कभी पेड ना करो और वो काम करता रहे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और सारे आर्मी ट्रूप को दिया जाएगा ऑल, ये अगेन गलत है, ठीक है। और एंसेस्ट्री, भाई सेना की रक्षा करनी है, एंसेस्ट्री मतलब बाप दादा जो करेंगे वही तुमको दे दिया जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सही की जगह गलत भी ढूंढना है कि कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से अगला है, कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल का था जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पे जो है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किया गया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिस माना गया था, ठीक है। और ये किसके लिए इनको ये दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक मराठा के साथ जो है वॉर किया था इसके लिए, ठीक है, जिसे हम लोग रोहिला वॉर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्रयाग प्रहस्ती, ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पे ये लिखा गया पोएट है, तो प्रयाग प्रहस्ती जो है वो हरिसेना ने लिखा है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें समुद्रगुप्ता जो है वो अलग अलग फोर्ट्स को जीतते हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक राज दरबारी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, ठीक है। कालिदास का हमें मालूम है मेघदूत। विशाख दत्ता मुद्रा राक्षसा, ठीक है। चंद बरदाई तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये हमारा इससे रेक्टेंगल है एबीसीडी, ये सामने रखा हुआ है कनकेव मिरर फोकल लेंथ एफ पे विथ इट्स कॉर्नर ए, ये कॉर्नर ए है सामने रखा हुआ है फोकल लेंथ के एफ पे, और मिरर विथ ए बी अलोंग द और हाँ एंड बी बीइंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कॉर्नर ए और बी उसका है, ठीक है। At distance 2f and 3f from the mirror with AB along the principal axis as shown in the figure, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस शो किया गया है। इट फॉर्म एन इमेज A डैश B डैश C डैश और D डैश, ठीक है। ये कह रहा है कि ये एक इमेज बना रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बना रहा है भाई, चलो ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ B डैश C डैश टू A डैश D डैश, ठीक है। B डैश C डैश और A डैश D डैश का रेशियो बताना है, पूछा है, ठीक है। इसका रेशियो पूछ लिया, ठीक है। तो हमें मालूम हो कि यहां से हम AD इक्वल टू BC ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि कॉर्नर जो है उसमें A और B ये डिस्टेंस 2f और 3f पे, ठीक है। कॉर्नर है A और B जो है डिस्टेंस कितना है 2f और 3f पे दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको AD बराबर BC लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मिरर से हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, मिरर से अगर हम देख रहे हैं तो U फॉर कॉर्नर के लिए A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f, दिया है देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/2f, ठीक है, ये दूरी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से v देखो ये हाफ, ठीक है, ये फुल है, तो यहाँ v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2f, ठीक है, ठीक है, 1/v की, और v आ जाएगा यहाँ पे 2f, हाफ हाफ करोगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। तुमने v की वैल्यू 2f निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है m, जिसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 2f अपॉन 2f, माइनस लग जाएगा आगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। अब जो इमेज की साइज है वो इक्वल है किसकी, ऑब्जेक्ट की साइज की, ठीक है। यहां से हमें पता चल गया साइज जो है इमेज की वो क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज की बराबर है, ठीक है। ये हमें यहाँ से बात पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब दूसरा 3f पे निकालेंगे, तो 3f पे निकाल लो भाई 1/v प्लस 1/3f, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू 3/2f आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका भी हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -v/u, करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2f अपॉन 3f, इसको करोगे तो -1/2, ठीक है।
अब इन दोनों का इसका मतलब क्या है कि जो साइज ऑफ इमेज है, ठीक है, यहाँ पे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे यही निष्कर्ष निकला, 1/2 आ गया तो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब देखो, अब हमसे उसने क्या बोला है, आकि बी डैश सी डैश अपॉन ए डैश डी डैश, यही पूछा है हमसे। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को अगर ले लें, ठीक है, -1/2 -1, ठीक है, और जब हम इन तीनों को लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, 1/2 BC अपॉन अपॉन AD, ठीक है, जो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसको लास्ट में ही करें, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं आपको, ठीक है, ये बेसिक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आते यूजुअली, ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल पे नहीं कूद जाना है, पहले बाकी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है फॉर ए फ्लूइड, फ्लूइड के लिए कौन सा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ वेव ऑन द ब्लोइंग जेट डिटरमाइन द लाउडनेस, तो मोमेंटम जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, लाउडनेस, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, बिल्कुल सही है। और लेकिन गलत पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। अराइवल टाइम जो वेव का होता है ब्लोइंग जेट डिटरमाइन द पिच, ठीक है, अराइवल टाइम जो होता है वेव का वो डिटरमाइन करता है पिच को, ठीक है। साउंड कम फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम, ठीक है, बिल्कुल सही है। साउंड कम फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एन एयर इनसाइड एज वेल एज, ये गलत कर दिया, ठीक। अब पता चल गया, अगर ऊपर दो नहीं भी पता है तो ये पता है ना कि ये दोनों एक जैसे लिखा है, या तो एयर इनसाइड द फ्लूइड या आउटसाइड, दोनों में से कोई एक होगा। और ज्यादा चांसेस गलत होने के किसके हैं, इसके, क्योंकि ये कुछ जोड़ रहा है, यहां तक तो सही दे दिया, फिर यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसके ज्यादा गलत होने के चांसेस है, ठीक है। अब कह रहा है आकि एक फिगर दिया गया है, दो प्लेन मिरर है एक्स वाई और वाई जेड, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन मिरर है हमारा, ये वाई जेड प्लेन मिरर है, ठीक है, एक्स वाई परपेंडिकुलर है वाई जेड का, हमने देख लिया, और एज पे ज्वाइंट किया गया है, और एक लाइट जो रे है उसे फॉल कर रही है वन ऑफ द मिरर और रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, वो लाइट जो है उस पे कर रही है और वापस जो है वो पैरेलली चली जा रही है। दो मिरर्स है, वो रोटेट होते हैं एंगल थीटा पे, और उनका नया पोजीशन एक्स वाई एक्स डैश वाई जेड डैश, ठीक है। अब नया पोजीशन ये हो गया, ये क्या है, ये न्यू पोजीशन है भाई, ये क्या था, ये ओल्ड पोजीशन था, ठीक है। अब एज द रिजल्ट द न्यू रिफ्लेक्टेड रे इज एन एंगल अल्फा, ठीक है, वो कितने पे था, थीटा पे, ठीक, फ्रॉम द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड, तो अल्फा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब कोई भी दो प्लेन मिरर जो होता है 90 डिग्री पे प्लेस्ड होता है, 90 डिग्री का प्लेस होने का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री पे है, ये वाला ओल्ड वाला, ठीक है, मतलब ये क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो इसमें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ये सब एंटी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज है। और इनके बीच में जो होगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर के बीच में जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। और उसके बाद से हम दो प्लेन मिरर भी इसमें दिए हुए, ठीक है, इसमें ये बात जो है हम लोगों ने देखा। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा अल्फा जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये जो अल्फा है वो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि रोटेशन जो होगा मिरर का उसमें कॉम्बिनेशन होगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड रे जो है, ठीक है, और इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएंगे, इस पैरेलल टू ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे, उसके ओरिजिनल के पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है जो साउथ में मूव कर रहा है स्पेस में, ठीक है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर पॉइंटेड है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि मूविंग चार्ज जो होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है।
तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे जो है लग जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। बी, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्यू क्या है? हमारा चार्ज है, ठीक है। और वी क्या है? ये है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो, अब एंगल जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है। वी वन बी, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा बी और बी के बीच में, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साउथ, ये मूविंग टुवर्ड्स द साउथ बोल रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक वर्ड नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। जब 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो मेन ग्रीन हाउस गैस नहीं, ठीक है, इसने पूछा है कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं, तो ये ऑक्सीजन, ये क्या है? सेकेंडरी गैस। तो अब अगली बार हो सकता है कि पूछ दे कि इसमें से कौन कौन से जो है ग्रीन हाउस गैस है, और ऑप्शन में 1 1 2 1 2 3 दे दे, तो वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और जो ये मीथेन है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, हाँ भाई है, ठीक है, ये हमें समझ के चल रहा है। एक रेलवे का डिब्बा है, ठीक है, ओपन है टॉप पे, उसका मास m1 है, स्पीड v1 से वो चल रहा है, स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है, रिजल्ट ऑफ रेन, बारिश हो गया कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो बारिश हो जाएगा तो उसमें वाटर जो है वो भर गया, तो उसका वैगन का मास बढ़ गया, W2 हो गया, और स्पीड कम हो जाएगी, V2 हो गई, ठीक है। तो रेन को जब वो वर्टिकली गिर रहा था, ठीक है, वाटर स्टेशन इनसाइड द वैगन, वो बोगी में क्या है, उसमें मालगाड़ी की डिब्बा है, उसमें पूरा भर गया पानी, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टू स्पीड V1 एंड V2, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है कि स्पीड क्या होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, ठीक है, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये किस चीज को बताता है? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम को दर्शाता है। जब रेन वाटर जो है उस रेलवे बोगी में जब गिर रहा था, वैगन में गिर रहा था, तो कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है, इसलिए मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा, ठीक है, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है, ये कंजर्व्ड होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब जब ये हमारा ये टोटल कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, तो ये m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा, ठीक है, ये हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। हॉरिजेंटली जाएगा, ठीक है, तो उसका अलग हो जाता है, ये वर्टिकली बात कह रहा है, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपसे बेसिक ही पूछेगा, बहुत अलग आपसे पूछने की वो कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, बेसिक 9 10 थी, टिपिकली उससे भी सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया, इंडिया में जो है मैंगनीज का, तो एमपी, ठीक है। तो मैंगनीज की जरूरत क्या पड़ती है? आयरन में जरूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए, ठीक है। और लेकिन ये तो प्रोड्यूसर हो गया। अब बोल दे कि लार्जेस्ट रिजर्वायर, कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है लेकिन वहां से निकाला नहीं जा रहा है, तो वो है उड़ीसा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमा दिया तो हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। झारखंड जो है वो किसके लिए है? आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद से राजस्थान जो है, राजस्थान है मालूम है, लिमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, मार्बल्स, इसके लिए ये फेमस है, ठीक है। कर्नाटका भी आयरन के लिए, केजीएफ गोल्ड माइन, केजीएफ मूवी आप लोगों ने देखी होगी, गोल्ड माइंस के लिए भी कर्नाटका फेमस है। मिक्का, मिक्का जो है वो मेनली वो मिक्का सिंह वाला नहीं है, मिक्का, मिक्का जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, मिक्का में क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आप इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से याद रखोगे, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से क्या समझते हो? हमने लिख दिया, अब तो उसे कोई मतलब थोड़ा है, ठीक है, जब तक उसका कंसेप्ट ना समझ में आए, ठीक है। और इसमें डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज होगा विथ ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकर देखे हो ना, वैसे ही, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्सरे के बारे में कौन सा सही नहीं है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो दे कैन, दे हैव वेवलेंथ ऑफ अबाउट
1 एंगस्ट्रॉन बिल्कुल। दे कैन बी, देखो बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं। कैन बी, मे बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। जनरेटिंग ए बॉम्बार्डिंग ए मेटल, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। ड्यू टू देयर वेवलेंथ बीइंग शॉर्टर दीज कैन बी यूज्ड फॉर रडार। देखो कैन बी, ये तो सही है कि ये रडार की तरफ यूज होगा, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि वेवलेंथ शॉर्टर है इसलिए यूज होगा, समझ रहे हो। केवल अगर कैन बी वाला ये स्टेटमेंट दिया होता, ऊपर वाला नहीं दिया होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ शॉर्टर नहीं लॉन्गर होगा, ठीक है। तब रडार में यूज होगा। रडार होता है कि आप पकड़ना है ना, मिसाइलें आ रही हैं तो देखना है कि भाई क्या आ रही, कितने पे आ रही, ठीक है। ये गलत हो जाएगा और यही गलत पूछा है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर एम, ये सब मोस्टली सही देता है। ट्रीटमेंट की कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। कौन सा इसमें है, नॉर्दर्न मोस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन जो है इंडिया का, ये दिया हुआ है तो दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली सबसे नॉर्थ में, ठीक है। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। थिम्पू जो है वो भूटान की है। और ढाका तो सबको मालूम ही होगा, बांग्लादेश की, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। कोपियन क्लाइमेट से ग्रेट नदर्न प्लेन के बारे में बताया है। कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। CWG ये होता है, ठीक है। और AW क्या होता है, ये होता है ट्रॉपिकल शबाना टाइप। AMW क्या होता है, तो AMW होता है मानसून, मानसून टाइप, ठीक है। DFC क्या होता है, कोल्ड ह्यूमिड, ठीक है। उसके बाद से है, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम जीरो ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है, बिल्कुल हमने देखा था, ठीक है। ये ठीक है, ये लेटीट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, बिल्कुल, ठीक है। अब नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड ज्यादा है, तो वो ये है। लेटीट्यूड का पहले देखें, नंबर ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। नंबर ऑफ लेटीट्यूड जो है वो हमारा है 181 डिग्री। कैसे 181 डिग्री, तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, और एक होता है हमारा इक्वेटर, जो लार्जेस्ट सर्कल है, ठीक है ये, ठीक है। इक्वेटर भी क्या है हमारा, लेटीट्यूड है, लेटा हुआ एटीट्यूड है इसका, ठीक है। एटीट्यूड है तो 180 डिग्री। अच्छा नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होगा भाई, तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 होगा। 360 कैसे होगा भाई, ये ऐसे ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे जब ये कट करेगा तो 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। 360 डिग्री हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम, कैसे होता है भाई लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम, तो ये होता है 111.3 किलोमीटर, ठीक है। ये होता है इक्वेटर पे, एट इक्वेटर, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जीरो हो जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, हाँ 0 किलोमीटर हो जाता है कहाँ पे, पोल पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, तीनों सही। अगला है लचित बोरफुकन, ठीक है। उसके लिए ये कौन सा सही है इसमें से बोला गया है, ठीक है। तो ये कौन थे, तो अहोम राजा थे, अहोम आसाम के राजा थे, ठीक है। तो जनरल थे अहोम के, बिल्कुल सही है। और उन्हें लीडरशिप के लिए जाना जाता है बैटल ऑफ सराय घाट, ठीक है। बैटल ऑफ सराय घाट ध्यान रखना, असम के से लड़ाई की गई थी। लचित के बारे में, ये गोल्ड मेडल है इनको दिया गया था बेस्ट कैडेट एट द एनडीए। भाई ये तो बहुत उनके एनडीए के जो है ये महानतम शख्स में से है, जहां जानने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और तो ये औरंगजेब जो थे वो, उसने इस पे हमला किया था असम पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है फोर्थ एडिशन जो था डस्ट लीग का, तो डस्ट लीग ध्यान रखना है इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी। अगर अगली बार पूछ ले कि डस्ट लीग किसके किसके बीच में होता है, करंट अफेयर है, तो अगली बार ये पूछ सकता है, तो आप बता दो कि हाँ भाई इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी को हुआ था। उस टाइम का तो नहीं पूछेगा, लेकिन अभी का, उस टाइम का ये आंसर था, लेकिन अभी जो है जो सिक्स एडिशन हुआ है, ठीक है, ये पूछ सकता है ये कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये अप्रैल में हुआ है, ये बहुत पुराना है, चांस कम है लेकिन फिर भी, पुणे में, महाराष्ट्र,
ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है डस्ट लीक, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्चर, ये तो उस टाइम का था, विक्रम एस। अ, हैदराबाद हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी थी, उसने किया था। अब इस टाइम पे ये नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन हम इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से कौन सा विलेज है जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ इंडिया फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, तो ये भी मोधेरा है, अब नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन अब आ क्या सकता है, ठीक है, तो आने का एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी लेटेस्ट कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो रेलवे से जुड़ा है, तो वो है मिजोरम। मिजोरम जो है वो लेटेस्ट जो है स्टेट बना है, विच लिंक विथ इंडियन रेलवे, ये आप जो है नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक ठीक। उसके बाद से यहाँ पे भी एक मुझे कुछ और देना पड़ेगा, करंट अफेयर यहाँ भी एक मैं दे देता हूँ आप लोगों को। तो ये है वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट सोलर प्लांट, ये कहाँ लगा है, ठीक है, तो वदला सोलर पार्क, बिल्कुल राजस्थान में लगा है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या आता है, ठीक है, सोलर प्लांट। तो ये दो करंट अफेयर हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। फिर बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग जो है अगले जो क्वेश्चन है 101 से 150 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।